हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। कैसे रहा जब किया कि नहीं जब? अरे क्या हुआ? अनार्पित चिराम चरिम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्तिम श्रूयाम। क्या हरे stuff, right? The Krishnadas Kaviraj Goswami. Hare 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 Hare। पुनः ऑन करना पड़ता है क्या ऐसा कुछ? हरे 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 हरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज या उन्होंने कहा चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही अनर्पित चरिम चिरात। ओके, या पहले जो नहीं दिया था या दिया भी था तो अब बहुत समय को उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अनअर्पित हरे 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 हरे। जो पहले नहीं दिया था या दिया था तो बहुत समय को उपरांत पुनः उसको दे रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ये करुणया, और जो दे रहे हैं ये उनकी करुणावश, चैतन्य महाप्रभु का कारुण्य का प्रदर्शन है। तो उन्होंने क्या दिया? उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस दिया या माधुर्य रस दिया, माधुर्य रस, जिस रस में, माधुर्य रस में और सभी रसों का समावेश है।
आराध्यो भगवान, ये भी कहा है चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या दिया, या कौन से सिद्धांत भी दिए कहो। जिसको चैतन्य महाप्रभु कहने वाले हैं, या संबंध में कहा गया है तत्र नो न परः, उससे और कोई ऊंची बात है नहीं, पर या ऊंची बात नहीं है। तो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम ब्रह्म्या काचिदुपासना प्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्रादरो न परः। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। क्या मत है? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है उसी को फिर जो दिया है, जो देने के उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, इस बातों को औरों ने भी जाना, किंतु विशेष उन बातों को नोट किए रूप गोस्वामी। इसलिए श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को, व्हाट इज ऑन द माइंड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इसको जानने वाले रूप गोस्वामी प्रभुपाद के, और फिर उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी वृंद, उसमें भी रूप गोस्वामी, फिर और सभी आचार्य, और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर मोटे मोटे नाम लेते, भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। तो चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी वृंद, रूप गोस्वामी, ये भिन्न भिन्न आचार्य की ओर से फिर शिल प्रभुपाद वही दिए हैं, वही बातें, वही सिद्धांत, या वही मत, और इसी का प्रचार और प्रसारण श्रील प्रभुपाद का अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, आराधना की बात है तो किसकी आराधना? ब्रजेश तनय की आराधना। तो ब्रजेश तनय से और कोई ऊंचा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी है नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन द्वारकाधीश से भी बड़े हैं ब्रजेश तनय। या मथुरा के वृंदावन से भी, या कृष्णा मथुरा द्वारका में पूर्ण है, तो मथुरा में पूर्णतर है, और वृंदावन में भी पूर्णतम है। ऐसे पूर्णतम भगवान
ब्रजेश तनय नंदन नंदन की आराधना। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी आराधना की ही, ये तो बात है। केवल ये करो ये नहीं कहा, भगवान ने स्वयं करके दिखाया भी। या मैं कल ये शायद कह रहा था, you do as I say and you do as I do or as I did। नहीं, अभी समझाएंगे नहीं इस बात को। तो ब्रजेश तनय कृष्ण की आराधना ये श्रेष्ठ है, और ये भी अनार्पित चिराम उसमें इसका भी समावेश है। और तद्धाम वृंदावनम, साथ ही साथ धाम की भी आराधना करनी है, ये विधि है। और फिर धामों में भी सर्वोपरि धाम है वृंदावन धाम के। ये अपने कुछ घर के बात नहीं है, अपने मन की बात। ये तो सत्य सिद्ध अप्रसिद्ध बात है ही, वृंदावन धाम सर्वोपरि है। तो इस वृंदावन धाम की भी आराधना चैतन्य महाप्रभु ने दी। हरी हरी so much time। और फिर आराधना करनी ही है, करनी है कि नहीं? करनी तो है ही, करनी तो है ही। तो कैसे आराधना करे? तो रम्या काचिदुपासना प्रजवद वर्गेण या कल्पिता, वैसी आराधना करो जैसी आराधना राधा ने आराधना की भगवान की। इसीलिए और आराधना करने वालों में जो श्रेष्ठ है, उनका नाम ही हो गया राधा। आराधना करते 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 और उनके जैसी आराधना और कोई करता ही नहीं। यह उनकी आराधना की पद्धति सर्वोपरि है, इसीलिए उनका नाम भी हुआ राधा। तो राधा जैसी आराधना करती है गोपियों के साथ, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्ग। तो वैसी आराधना करो, यही उन्नत उज्ज्वल रसाम। चैतन्य महाप्रभु उन्नत, श्रेष्ठ उन्नत। हरी हरी। तो राधा भक्ति I'll say a little more। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? भागवत दिया। भागवत था ही, लेकिन उसका स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतना सारा आस्वादन किया करते थे। उसी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध किया कि
सर्वोपरि प्रमाण है, अथॉरिटी है ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। अभी भागवत का महात्म्य नहीं सुनाएंगे। और फिर इस भागवत की स्टडी को ग्रेजुएशन कोर्स कहा जाता है, ऐसे समाज प्रभुपाद कहा करते थे। लेकिन हुआ क्या, हमें केवल भागवत ही प्राप्त नहीं हुआ है, जो वैसे भी सर्वोपरि हम उसको मानते ही है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और फिर उन्होंने जो लीलाएं संपन्न की, उसका और एक भागवत, पहले भागवत ही कहता हूँ, और एक भागवत की रचना हुई और वो भागवत है चैतन्य भागवत। और भी चैतन्य चरितामृत भी और चैतन्य मंगल भी और कई सारे चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करने वाले सारे ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी वाला ग्रंथ है, ये पीएचडी लेवल का ग्रंथ है। तो केवल हमें भागवतम ही प्राप्त नहीं है, ये भागवतम पढ़ो, भागवत का श्रवण करो, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है जो सर्वोपरि है ही। और साथ ही साथ हमें ये चैतन्य चरितामृत प्राप्त है। एडवांस स्टडी है, इसमें प्रेम की भाषा है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लादनी शक्तिरस्मात्। राधा कृष्ण का जो परस्पर जो प्रेम है, जिसे माधुर्य रस, उन्नत उज्ज्वल रस भी बनता है। तो ऐसा रस, ये माधुर्य रस, प्रेम रस भागवत में भी है। रास पंच अध्याय है और कई सारे गीत है, उल्लेख है, किंतु वह चैतन्य चरितामृत में जितना ये माधुर्य रस का उल्लेख और वर्णन हुआ है उतना भागवत में नहीं है। सो इसी के कारण भी ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये भागवत से भी तुलना तो नहीं की जाती है, इंफीरियर सुपीरियर, लेकिन इट्स मोर कंडेंस्ड। या वो सब्जेक्ट मैटर का और भी गाढ़ा बना के चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार क्या है, भागवत श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम और प्रेम पुमार्थो महान।
पंचम पुरुषार्थ वो क्या है? कृष्ण प्रेम। प्रेम से और कोई ऊपर नहीं है वैसे। या है भी, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने तो दुनिया प्रेम प्रेम कहती है जो सर्वोपरि है, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु के संबंध में या तो प्रेम से भी ऊंचा होता है स्नेह, स्नेह से ऊंचा होता है प्रणय, उससे ऊंचा होता है मानिनी। जब राधा मानिनी बन जाती है तो मान नाम का एक प्रेम का स्तर है, और फिर राग है, फिर उनसे ऊंचा अनुराग है, उससे ऊंचा भाव है और महाभाव है। तो प्रेम से भी ऊपर श्रद्धा से प्रेम तक जो हम लोग सुनते रहते हो प्रेजेंटेशन, तो ये सब भी प्रेम के अंतर्गत ही है। और ये तो दुनिया भर के धार्मिक जनों को ये सारा ज्ञान नहीं है, ये सारा उपलब्ध भी नहीं है, प्रेम तक भी जिनकी पहुंच नहीं है, तो फिर प्रेम से रिलेटेड और जो स्तर है तो उनकी बात तो भूल ही जाओ। तो वह तो ये सब सर्वोपरि है। दिस इज द टॉप मोस्ट, ये उत्कृष्ट है। और जो उत्कृष्ट है चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और उसका आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु किए भी। स्वयं आस्वादन करना और साथ ही साथ उसका प्रसारण करना, ये दो उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया, एक तो अनर्पित चिराम चरिम चिराग, सर्वोपरि द टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट। तो वही तो इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में प्राप्त कराया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद के इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से। तो हमें और किसी द्वार पर, स्थान पर या आउटसाइड हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उसके बाहर जाकर किसी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, थिंकिंग ओ दे हैव समथिंग बेटर और सुपीरियर। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जिसको दिया जा रहा है प्रभुपाद के इस हरे कृष्ण आंदोलन में, that is complete and perfect, 100%। प्रभुपाद ने कुछ 80% दिया, ऐसी बात नहीं आई। He gave 100%। या 90% दिया, तो बचा हुआ 10% के लिए हमें यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना, इस मठ में, उस मंदिर में, इस यहाँ वहाँ, या राधा कुंड में, या
There's no need. राधा भाव, राधा प्रेम, चैतन्य महाप्रभु ने जो राधा भाव, राधा प्रेम जो दिया, जैसा और भी कोई दे रहे हो, भाषा बोल रहे, तो चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय परंपरा से, गौड़ीय वैष्णव जो ग्रंथ है वही से उन्होंने लिया हुआ है। उसका थोड़ा अलग से पैकेजिंग वगैरह करके, अपना स्टैम्प लगा के, बट धर्म प्रोज्जित कयितवोत्र निर्मत्सराणाम सताम। हमें सावधान होना चाहिए। कभी कभी पैकेजिंग तो कभी अपीलिंग करता है, अपील करता है, लुभाता है वहाँ के चमक दमक से या कुछ। किंतु वहाँ प्रोज्जित कयितव धर्म भी हो सकता है। कयितव धर्म, कयितव। और भक्तिविनोद ठाकुर वो सोशल साइंटिस्ट थे, समाज शास्त्र। तो सभी बातों का या प्रचार प्रसार जो होता है उसका अवलोकन, स्टडी करके उन्होंने एक सूची बनाई। उनका कि ये है असंप्रदाय, संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते विफला मतः। या जिसको भगवान कहे हैं सर्वधर्मान क्या परित्यज्य सर्वधर्मान। ऐसे भी कुछ लगते थे धार्मिक बातें हैं, लेकिन भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, यह फिर वृंदावन की शरण। यह जो चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए सिद्धांत है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनय की शरण, वृंदावन की शरण, गोपी भाव, राधा भाव की शरण, भागवत की शरण, और प्रेम का आश्रय या प्रेम अर्जन के प्रयास। इसी में ही हमें लगना, इसके बाहर या विपरीत या कुछ शॉर्टेज है तो वह फिर कयितव धर्म बन जाता है, वो असंप्रदाय बन जाता है। जिसमें सहाजिया इज़म सुने हो? तो वृंदावन में भी ये सहाजियाइज़म काफ़ी प्रचार खूब होता रहता है। तो हमको सावधान होना होगा। या मायावाद का भी प्रचार, अद्वैतवाद, निर्गुण निराकारवाद का भी एक आश्रम है, उसका नाम है सोहम। सोहम सोहम हरे हरे, हरे सोहम 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 हरे हरे। वह मायावाद भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा
मायावादी, कृष्ण अपराधी। चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी कैसे होते हैं? कृष्ण अपराधी होते हैं। ये क्या कम अपराध है क्या? भगवान तो है किंतु उनके पैर नहीं है, लंगड़े है। भगवान तो है लेकिन वो उनकी आंखें नहीं है, अंधे हैं। ये कुछ और कितना अपराध को अपराध कहोगे? और कई सारी बातें हैं कि भगवान के साथ कंपटीशन भी है, द्रोह भी है, और हम ही बनेंगे भगवान। आज का कौन? स्वामी नारायण। स्वामी कल का नारायण, आज का स्वामी कल का नारायण। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने वैसे हमारे जानकारी के लिए बहुत मेहरबानी की हुई है। इनसे सावधान। संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते विफला मतः, ऐसा सिद्धांत भी है। हरी तो मैं स्वयं भी पिछले 51 वर्षों में किसी मठ मंदिर में नहीं गया, ये सोच के कि ये सुन के यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे सिद्धांत है, ऐसा कोई रस है जो इस्कॉन में नहीं है और वहाँ पर है। आज वहाँ पर कुछ समथिंग एडिशनल है, अधिक है, जो प्रभुपाद ने नहीं दिया, या चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया, रूप गोस्वामी ने नहीं दिया, भक्तिविनोद ठाकुर नहीं दिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं दिए। या श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं दिए। So I never have gone outside looking for something better, something superior, or more nectar there. यह अधिक रस है, यह अधिक ये है, वो है। No. So Prabhupada ऐसे वार्निंग देते रहे, फिर से कहो वही वार्निंग कुछ शब्दों में मैं भी रिपीट यहाँ कर रहा हूँ। तो सावधान रहिए और अपने ही परिवार में रहिए। अपने कृष्ण बलराम मंदिर की के संग में, सेवा में, साधना में, प्रचार प्रसार के कार्यों में आप सब लगे रहो। Don't get distracted, deviated और क्या क्या। Stay focused.
इस्कॉन वही दे रहा है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है ऐसी कुछ बातें हैं या जो अन्य अवतारों ने भी नहीं दिया था। यही कहने का आशय है। अनार्पित चिराम चैतन्य महाप्रभु भी देते हैं। तो एक कल्प में एक बार आते चैतन्य महाप्रभु। एक कल्प मतलब ब्रह्मा के एक दिन में। फिर राम भी आते हैं, फिर कृष्ण भी आते हैं द्वापर युग के अंत में। फिर फॉलोइंग जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो अनर्पित चिराम बहुत समय के उपरांत, मतलब कितने समय के उपरांत? एक कल्प के उपरांत पुनः आप जो दे रहे हो, ये पहले और किसी ने नहीं दिया था और पहले आपने उस समय दिया था, उसी को पुनः आप दे रहे हो। और ये देने के पहले स्वयं, जैसे हमने उल्लेख किया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसका आस्वादन किया है। राधा को यदि कोई जानता है तो गौड़ीय वैष्णव ही राधा को पूर्णतया जानते हैं, राधा के भाव को और राधा के, क्योंकि उसका जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, राधा या प्रणय महिमा कीदृशो। सो चैतन्य महाप्रभु जिसे हम कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, स्वयं भगवान ही जब जिज्ञासु हुए राधा रानी के संबंध में, प्रभु 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 प्रभु, टाइम तो हो गया, प्रभु प्रभु। अब रुक्मिणी, द्वारकाधीश की रुक्मिणी महारानी के प्रभु प्रभु, ये कृष्ण के या द्वारकाधीश की लीला के अंत में ये सब चैतन्य मंगल में उल्लेख है। ये रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु बस ऐसी कुछ बातें हैं, बस उसको राधा रानी ही जानती, मैं भी थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, लेकिन अधिक तो राधा रानी ही जानती है। जो आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। तो भगवान ने सोचा, क्या कह रहे हो? मैं तो अभिज्ञ स्वराट कहलाता हूँ, सर्वज्ञ। हाँ, तो मतलब आप राधा के भावों को, या राधा के प्रेम को, राधा 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 राधा, या राधा के विरह भाव को, राधा के विप्रलम्ब अवस्था को आप नहीं जानते, आप नहीं जानते हो। और वैसे रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को कन्विंस किया, यस, और वो मान गई, यस यस, आई डू नॉट, इट्स ट्रू, आई डू नॉट नो। तो फिर भगवान ने संकल्प लिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं अवतार लेने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, मेरे प्राकट्य का एक उद्देश्य, पर्सनल प्राइवेट रीज़न क्या होगा? मैं राधा रानी, जो रुक्मिणी कह रही है आप नहीं जानते, आप राधा रानी को जान रहा, विरह भाव को नहीं जानते, प्रेम को नहीं कहा। तो मैं क्या करूँगा? मैं राधा ही बन जाऊँगा, आई विल बिकम राधा।
या राधा भाव द्युति सोलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो चैतन्य महाप्रभु ये है राधा कृष्ण, न है अन्य। वे कृष्ण भी है और साथ में राधा को भी ले आना, तो राधा को साथ में लाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु पहले तो एज ए कृष्णा उन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भी किया। कलयुग के धर्म की स्थापना की, वो अपनी ड्यूटी को निभाया। एंड आफ्टर दैट वाज आउट ऑफ हिज वे। ओके, दिस इज डन टू डू लिस्ट। धर्म की स्थापना किया। फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो 12 साल तो 12 years